नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दिवाली में अयोध्या में फिर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 17 लाख दिए जगमगाएंगे, 1.25 लाख गोबर के दिए रोशनी बिखेरेंगे। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से दीपावली मनाने के लिए तैयार है। यूपी सरकार दिवाली को लेकर खास तैयारियों में जुटी है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अयोध्या का दौरा किया और दीपावली की पूर्व संध्या पर 23 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने यहां 3 घंटे का समय बिताया। सीएम ने राम मंदिर में माथा टेका और इंजीनियरों को जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ ही मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लिया। इसी के साथ जानकारी के मुताबिक भव्य और दिव्य दीपोत्सव समारोह में इस बार गाय की गोबर से बने 1,25,000 से ज्यादा दीपक जगमगाएंगे। करीब 17 लाख दिए अयोध्या को रोशन करेंगे। इस बार ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इंदौर की रहने वाली पीड़िता ने नीमच कैंट थाने में पदस्थ आरक्षक पर लगाए बलात्कार व क्रूरता के आरोप। दरअसल मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर में रक्षक द्वारा ही महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। दरअसल इंदौर के पुलिस अधिकारी से महिला व उसके पति ने न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल इंदौर के रहने वाले पति पत्नी बुधवार को रीगल तिराहे स्थित कंट्रोल रूम पहुंचे और नीमच कैंट थाने पर पदस्थ आरक्षक अनिरुद्ध राठौर के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग व झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता की माने तो नीमच में पदस्थ अनिरुद्ध राठौर ने सोशल मीडिया पर महिला से बात शुरू की थी। उसके बाद लगातार उससे मिलने के लिए दबाव बनाता रहा और उसे इंदौर सरवटे स्थित होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि आरक्षक अनिरुद्ध राठौर महिला को उसके पति को अफीम के केस में फंसाने की धमकी भी देता था। वहीं उसे वीडियो कॉल कर उसे लगातार प्रताड़ित करता था। वहीं महिला ने गंभीर आरोप आरक्षक पर लगाए हैं। महिला की शिकायत पर इंदौर एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगणकर ने महिला थाना को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिया। हाँ, इसमें पति पत्नी दोनों मेरे पास आए थे। पत्नी की शिकायत थी कि पुलिसकर्मी जो है उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और गलत काम किए हैं, तो मैंने उसमें तत्काल महिला थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए हैं और सख्त कार्रवाई होगी। उसे लगातार प्रताड़ित करता था कि उसके पति को फंसा देगा। कई वीडियो भी बनाए हैं उसके, वीडियो वायरल करने की। जितनी भी वर्दी पहनकर यदि गलत कार्य करेंगे तो उसमें अलग सेक्शंस लगेगी जो बड़ी हार्ड सेक्शंस हैं और जो भी उसने कृत्य किए हैं सब धाराओं में केस उसमें कार्रवाइयाँ होंगी। स्ट्रीट डॉग को डंडे से पीट कर 2 लोगों ने उतारा मौत के घाट। हीरानगर थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने किया मामला दर्ज। जानकारी के मुताबिक मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां अभिनंदन नगर में 2 युवकों द्वारा स्ट्रीट डॉग को डंडों से इस कदर पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। स्ट्रीट डॉग की मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सामने आते ही पीपल फॉर एनिमल द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हीरानगर थाने पर मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमको शिकायत प्राप्त हुई थी कि हीरानगर थाना क्षेत्र में कोई 2 लोगों द्वारा एक कुत्ते को डंडे से पीट कर बुरी तरह मार दिया गया था और मरने के बाद भी वो उसको मारते रहे थे डंडे से। इस संबंध में हमारे द्वारा हीरानगर थाने में एक शिकायत दी गई थी, जिसमें कि अपराध पंजीबद्ध हुआ है पशु क्रूरता अधिनियम 1960 धारा 11 और IPC 429 में। अब हम देखते हैं आगे पुलिस क्या करती है, उसे अरेस्ट करती है, क्या प्रोसेस होगी। धन्यवाद। प्रियांशु जैन, पीपल फॉर एनिमल्स इंदौर। पति ने पत्नी के साथ की जमकर मारपीट। पति के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास का किया मामला दर्ज। दरअसल मामला जूनीनोर थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसका साल भर पूर्व विशाल नामक युवक से प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन विशाल उससे विवाह के बाद से ही शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। कल देर रात भी विशाल द्वारा युवती के साथ जमकर मारपीट की गई और उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई। पति विशाल उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गया। महिला के होश में आने के बाद वह तुरंत थाने पहुंची और पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति विशाल के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रात्रि में एक पीड़िता थाने पर उपस्थित हुई, जिसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें धारा 307 आईपीसी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके उसके पति के खिलाफ विवेचना में लिया गया है। पति विशाल घारू को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनाक्रम ये है, ये साल भर पहले इसके साथ लव मैरिज की थी और इसके बाद लगातार विशाल घारू के साथ ही रह रही थी। इनके माता पिता दोनों ही लकवाग्रस्त हैं, दोनों ही चलने फिरने में अक्षम हैं। बेटी को लगातार ये मारपीट करता रहा और मारपीट इतनी ज़्यादा की कि कल लगातार ये मारपीट करते करते बोल भी रहा था कि आज इसको हम ख़त्म कर देंगे, और जब तक वो बेहोश नहीं होगी तब तक मारता रहा। इसको मरा समझ के छोड़ के ये चला गया। जब ये होश में आई पीड़िता, उसके बाद अपनी जान बचाते हुए भागते हुए थाने पर आई है। तत्काल इसमें 307 का प्रकरण दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राशन दुकान पर पहले राशन लेने की बात को लेकर विवाद के चलते राशन दुकानदार पर किया चाकू से हमला। मामला दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक ही युवक पर बदमाशों द्वारा अलग अलग स्थान पर चाकू से हमले करने का है। घटना सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन बता दें कि मालवा मिल पर मौजूद किराना दुकान पर सामान लेने राजेश और उसकी पत्नी कांता पहुंचे थे। लंबी लाइन लगी हुई देख राजेश और कांता ने पहले सामान लेने की बात पर दुकानदार से काफी बात की और देखते ही देखते बात विवाद में बदल गई। विवाद इतना बढ़ा कि राजेश ने अपने साथियों को बुलाया और दुकानदार युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया, जिसके चलते दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे, जहां पर तुकोगंज थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया। लेकिन मेडिकल कराकर घर जाते वक्त राजेश अपने और साथियों को लेकर पहुंचा और लोटस चौराहे के पास एक बार फिर से दुकानदार युवक को रोका और मारपीट के साथ ही गाल पर चाकू मारकर फरार हो गया। ये मामला भी थाना में दर्ज कराया गया, जहां पुलिस आरोपी की तलाश में है। मैं वहाँ पर सबको राशन बांटता हूँ, तो मैं जब राशन बांटता था तो एक आंटी आए और मेरे को बोलने लगे कि सबसे पहले मेरे को राशन दो। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो, सबसे लाइन में लग जाओ, आपका नंबर आएगा तब मैं आपको राशन दे दूंगा। तब वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और बोले नहीं हमको तो चाहिए राशन और ऐसा वैसा ये वो, हमको तो पहले चाहिए राशन। फिर उन्होंने मेरे से जिद करी, फिर मैंने उनको राशन दे दिया और उसके बाद वो घर चले गए और उसके बाद उन्होंने उनके लड़के को भेजा, उनका भतीजा था शायद, उनका भतीजों को भेजा और वो आके और कालर पकड़ने लगा और गाली गुप्ता करने लगा। बोले कि तू मेरे को नहीं जानता ये वो, बहुत बड़ा गुंडा हूँ इंदौर का मैं, ऐसा वैसा ये वो। उसके बाद में उसने उसके अंकल को पहुँचाया, जो आंटी थी ना उनके पति को, वो आए और मेरा भाई मेरे साथ में था तो उसको एक चाटा दे दिया। उसके बाद हमने बचाव का कारण करा तो लड़के ने चाकू निकाला और मेरे पेट में मार दिया। मैंने इलाज करा के एमवाई से निकला, पुलिस थाने गया, पुलिस थाने पे रिपोर्ट वगैरह सब की, उन लोगों ने भी रिपोर्ट करी और हमने भी रिपोर्ट करी। रिपोर्ट करने के बाद हम थाने से बोला कि हमको छोड़ दो घर तक, तो उन्होंने बोला कोई नहीं देख रहा आप चले जाओ। हम रास्ते में आए और मेरे को सिर्फ रास्ता मार दिया। उसको हम लेके आए मैदान ता में, तो इसको पट्टी लगवाई, फिर इसको हम वहाँ MYH के लिए ले जा रहे हैं और ये हुआ यहाँ पाकीजा के सामने है। किसने मारा कुछ पता चला? अब ये जानकारी नहीं है किसने मारा, अभी ये भी नहीं पता काहे से मारा है। हो सकता है कोई नुकीली चीज़ हो जो मार दी हो, ब्लेड टाइप की। कितने लोग बता रहे हैं? अब ये तो बता रहे 3-4 लोग बता रहे हैं। पहले भी कहीं इनके साथ चाकूबाजी? हाँ, पहले की घटना इन्होंने बताई है, पहले भी हुआ है। पहले भी? हाँ, पहले भी बात को लेकर? हाँ, पहले का भी राशन की बात को लेकर बता रहे हैं झगड़ा। मेरा नाम सुभाष चंद्र, ASI सुभाष दादोरिया, थाना विजयनगर। गोल्डन मेन के नाम से मशहूर सराफा के कुल्फी व्यापारी दीपावली पर खाने के शौकीनों के लिए ला रहे हैं गोल्डन परत कुल्फी का जायका। कुल्फी में होगी 24 कैरेट सोने की परत। इंदौर शहर अपने जायके को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी मशहूर है। स्वच्छता में छक्का लगाने से पहले इंदौर शहर खान पान और अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके बाद लगातार इंदौर शहर को कई नाम दिए जाने लगे। तो वहीं अब एक और खूबी इंदौर के साथ जुड़ने जा रही है। अभी तक सराफा बाजार में सोने का उपयोग आभूषणों के लिए किया जाता था, लेकिन आने वाले समय में सोने की 24 कैरेट की परत का उपयोग कुल्फी पर भी किया जाएगा। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, सोने की 24 कैरेट का परत कुल्फी पर भी किया जाएगा। चौंकिए मत, बिल्कुल सच बात है। इसके लिए कुल्फी व्यापारी बंटी यादव उर्फ गोल्डन मेन द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। हिंदुस्तान मेल से खास चर्चा में गोल्डन मेन का कहना है कि 1965 से उनके पूर्वजों द्वारा यहां दुकान संचालित की जा रही है। यहां पर कई तरह की कुल्फियां बनाई जाती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से शाही फलूदा बनाया जाता है,
जो कि आइसक्रीम, कुल्फी और विभिन्न स्वादिष्ट मिठास के उपयोग से काफी स्वादिष्ट बन जाता है, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। इसी के चलते गोल्डन मैन का यह भी कहना है कि आने वाले समय में गोल्डन की पारस से बनी कुल्फी बनाई जाएगी, जिसमें ड्राई फ्रूट, मावा मिष्ठान सहित गोल्डन की एक परत चढ़ाकर कुल्फी को नया लुक दे दिया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 300 से 350 रुपए तक आंकी जा रही है। अभी तक कुल्फी को लोग नॉर्मल वैरायटी में समझते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, कुल्फी का रंग भी बदलता जा रहा है। किस तरह से बस कुछ शौक हो गया सोना पहनने का, वैसे अब तो पहनते जा रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। ये तो हमारा खानदानी व्यापार है, हमारे दादाजी ने बेचा, हमारे पिताजी ने बेचा और अब हम बेच रहे हैं। ये खानदानी व्यापार है और चला जा रहा है और बरसों से हमारी क्वालिटी A1। और सर हमारे यहाँ वैरायटी में केसर पिस्ता हमारी सबसे फेमस कुल्फ़ी है। इसके बाद में स्ट्रॉबेरी है, पान है, मलाई है, जामुन है, काजू केवड़ा, काजू गुलकंद, चॉकलेट है, शुगर फ्री, सीताफल, मैंगो और सीजनेबल फ्रूट्स की नेचुरल कुल्फ़ी हम बनाते रहते हैं। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, माल एक नंबर। हाँ जी, एक्चुअल में क्या हमारी प्लानिंग है, आने वाले समय में हम गोल्डन कुल्फ़ी बना रहे हैं। जो कस्टमर की डिमांड है, बहुत कस्टमर ने मेरे को बोला भैया गोल्डन कुल्फ़ी, तो ये आइडिया तो क्या है भैया, एक्चुअल में क्या है, फ्रेंड सर्कल है, बस सराफा के व्यापारी सराफा में खड़े, यारी दोस्ती हो गई। हर फ्रेंड भैया ये आपके लिए बनाया है, ये आपके लिए बनाया है, बस बनाते गए, उनको जो जचा उन्होंने पिनाया अपने कुछ। वो 350-400 रुपये के लगभग की रहेगी कुल्फ़ी। वो उसमें प्योर 24 कैरेट गोल्ड रहेगा भाई। उसकी विशेषता जो अपनी नॉर्मल कुल्फ़ी है उसी पे अपन जो हमारी स्पेशल केसर पिस्ता कुल्फ़ी है उसी पे अपन गोल्ड चढ़ाएंगे। पूरी गोल्ड की वर्किंग होगी उस पर और कस्टमर को खिलाएंगे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड आ रही थी भैया गोल्डन कुल्फ़ी खाना हमको गोल्डन, तो उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। दीपावली बाद अपन ले आएंगे उसे। काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक के बाद अब बनेगा ओमकारेश्वर धाम, जिसे कहा जाएगा स्टैच्यू ऑफ वननेस। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर पर आदि शंकराचार्य की विशाल मूर्ति स्थापित करने का फैसला लिया है। अष्ट धातु की विशाल प्रतिमा के लिए 198 करोड़ 25 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए पूरा प्लान भी बनकर तैयार हो गया है। गुजरात में नर्मदा के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पूरे देश के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने महाकाल प्रोजेक्ट के जरिए महाकाल लोक को साकार रूप दे दिया है। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो गया है। अब ओमकारेश्वर की ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। यह दावा किया जा रहा है कि सितंबर 2023 तक आदि शंकराचार्य की 104 फीट लंबी ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी। मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव के पहले इस प्रतिमा का भी उद्घाटन हो जाएगा। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वायु यातायात नियंत्रण के 100 वर्ष पूरे होने पर किया गया कार्यक्रम आयोजित। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वायु यातायात नियंत्रण के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एयरपोर्ट डायरेक्टर CV रविंद्रन, DC CISF मनिंदर सिंह, CFI कैप्टन मंदार महाजन, ATC प्रभारी SC मीना, एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट कंट्रोल करने वाले तमाम अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जनमानस को अवगत कराकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। और इस मौके पर निजी स्कूल के बच्चों को भी विशेष रूप से बुलाया गया था, ताकि वह ट्रैफिक कंट्रोल करने के एयर सिस्टम को नजदीक से निहार कर उसे देख सके। वैशाली ठक्कर आत्महत्या मामले में फरार आरोपित राहुल ने पुलिस से बचने के लिए ढाबों पर बिताई रात। मुख्य आरोपी की पत्नी अब भी फरार। मिली जानकारी के मुताबिक टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की आत्महत्या के मामले में फरार कारोबारी आरोपित राहुल नवलानी को पुलिस ने बुधवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। वह घटना के बाद से ही पत्नी दिशा व परिवार सहित फरार हो गया था। दिशा अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है।
दिन में बैठक के दौरान सीएम ने अफसरों को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस से बचने के लिए राहुल कार से ही मूवमेंट कर रहा था, कभी किसी ढाबे पर तो कभी किसी होटल में रात रुक जाता था। फरारी के दौरान राहुल इंदौर से होशंगाबाद के बीच ही घूमता रहा। हम आपको बता दें कि 4 टीमें बनाई गई थी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में अलग अलग जगह पर दबिश दी थी। बुधवार शाम उसे पुलिस ने ओमिक्स सिटी के पास सड़क से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल राहुल की पत्नी दिशा फरार है। वहीं पुलिस अफसरों का कहना है कि उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहुल पर पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित करने के साथ ही उसकी विदेश भागने की संभावना के मद्देनजर लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया था। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। इस मामले में जब पुलिस को जानकारी मिली घटनाक्रम की, उससे लगभग 6-7 घंटा पूर्व आरोपी इसमें फरार हो चुके थे। क्योंकि संदिग्धों का पता करने में, उसके बारे में जो वहाँ से जानकारियाँ मिली, जो परिजनों से बात हुई, पुलिस को जानकारी मिलने से काफ़ी पूर्व आरोपी चूँकि पड़ोसी थे, इसलिए उन्हें इस बात का अंदेशा था और वो फरार हो चुके थे। बहरहाल पुलिस ने बड़ी संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को लिया। अलग अलग 3 टीमें गठित की गई, अलग अलग राज्यों में भेजी गई। संवेदनशील जो जिन जगहों पे पुलिस को आशंका थी, उन जगहों पे पुलिस ने लगातार छापेमारी की, दबिश दी और उसका एक समन्वित प्रयास का एक परिणाम दिखा। इस मामले में पुलिस ने इनाम भी घोषित किया। इनाम के बाद लुकआउट सर्कुलर जारी किया। लुकआउट सर्कुलर में सभी एयरपोर्ट्स को सूचित किया गया ताकि वो बाहर ना भाग सके, क्योंकि इस मामले में इस बात की सूचना आ रही थी कि आरोपी बाहर भाग सकता है, फिर मामला पेचीदा हो जाता है। इसलिए पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। इस मामले को गंभीरता को देखते हुए हम जानते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बड़ी इस पर चिंता व्यक्त की थी। बहरहाल पुलिस की 3 टीमें अलग अलग इसमें काम कर रही थी और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को एक बड़ी सफलता शाम को मिली, जिसमें एक मुख्य जो आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसके जो इलेक्ट्रॉनिक गजट जो बाकी चीज़ें हैं उस पर पुलिस काम कर रही है और आने वाले समय से जुड़े जो सारे पहलू हैं उस पर पुलिस खुलासा करेगी। क्या सर अभी केवल राहुल ही और दिशा नहीं? मुख्य आरोपी राहुल ही है। इसमें मुख्य भूमिका चूँकि राहुल की है। इसमें उसके द्वारा मैसेज करने की और साथ ही साथ जिस युवक से शादी हो रही थी महिला की, उनके मैसेज भेज करके उसमें शादी तोड़वाने जैसी बात का जिक्र आया था, इसलिए वो महत्वपूर्ण था। बाकी जो दूसरे इसकी पत्नी का जो जिक्र है नाम का, मुख्य तौर पे उसकी भूमिका के बारे में भी और लोकेशन के बारे में पुलिस लगातार जांच कर रही है। क्या सर कोई बाहर भागने की कोशिश की गई थी राहुल के द्वारा? प्रारंभिक तौर पे ऐसी सूचना थी कि बाहर भाग सकते हैं, लेकिन लुकआउट सर्कुलर करने के बाद, जगह जगह दबिश होने के बाद अंततः आरोपियों पर इसका कड़ा दबाव पड़ा, प्रभाव पड़ा और अंततः पुलिस की गिरफ्त में आ गए। सर फरारी के टाइम कहाँ राहुल गया था? कुछ जगहों पे सूचना मिली है। अभी बहरहाल से चूंकि अभी पुलिस ने पकड़ा है तो उसमें पूछताछ में बाकी तथ्य सामने आएंगे। उसके बाद इसमें विस्तार से इसकी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाए। कोरोना के नए सब वेरिएंट से बड़ी स्वास्थ्य विभाग की चिंता। बढ़ाए जाएंगे टीकाकरण केंद्र। अब तक मध्य प्रदेश में किसी मरीज में नहीं मिला नया वेरिएंट। दरअसल कोरोना के नए सब वेरिएंट BF7 ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अब तक मध्य प्रदेश में किसी मरीज में इस सब वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। इस नए खतरे से निपटने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। कोरोना संक्रमण के कमजोर पड़ने और ज्यादातर लोगों को कोरोना के दोनों टीके लगने के बाद टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम कर दी गई थी। इक्का दुक्का टीकाकरण केंद्र ही संचालित हो रहे थे। अब नए सब वेरिएंट की आहट के बाद स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण केंद्रों की संख्या फिर से बढ़ाएगा। एक बार फिर से प्रयास किए जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सतर्कता डोज लग जाए। आपको बता दें कि सब वेरिएंट BF7 की मुंबई में आहट ने भी चिंता बढ़ा दी है। इंदौर का मुंबई से सीधा संपर्क है। बड़ी संख्या में लोगों का वहां से यहां आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इंदौर में मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।